ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसामूल नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासदे चिस्वभावाय भावाय सर्वभावा तरसिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज ठीक आ रही सबको? मोक्ष मार्ग प्रणयन, मोक्ष मार्ग प्रणयन माने मोक्ष मार्ग का विकास कैसे होता है। जो स्वयंभू होते हैं उन्हें गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कली काल में गुरु की जरूरत पड़ती है। हुंडा सरपणी है, यहाँ तो कोई ना कोई मार्ग बताने वाला चाहिए। दृष्टांत बहुत आते हैं, मार्ग बताने वाले को मार्ग पता होना चाहिए। प्रभावना करने वाले को लालटेन जली होनी चाहिए। लालटेन बुझी से काम नहीं चलेगा। लालटेन हो रास्ते में तो लालटेन बुझी नहीं होनी चाहिए। बुझी नहीं होना चाहिए माने सम्यक दृष्टि ही सम्यक दर्शन में निमित्त होगा। जिसने मार्ग का अनुभव किया है वह मार्ग को बताता है। बुद्धिपूर्वक का मार्ग प्रणयन में ध्यान रखना, बुद्धिपूर्वक। अब बाद मार्ग में यदि कोई सम्यक दृष्टि ना हो तो मिथ्या दृष्टि भी विशेष ज्ञानी हो, विशेष स्वाध्यायी हो, वे भी पूरे देश में गली गली में चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कराएंगे। वो व्यवहार है। परमार्थ मार्ग लेकिन वैसे होता है। अंतर करने की कोशिश करेंगे इसमें अपन। अंतर मार्ग बुद्धि से नहीं चलता, विशुद्धि से मिलता है। बुद्धि टोडरमल साहब ने लिखा है चतुराई की बातें बनाता है। मैंने गलतियों की अंतिम गलती है ये, गलतियों में से अंतिम गलती है। ये गलती ना हो तो सम्यक दर्शन हो जाए। क्या कह रहा हूँ? गलतियों में अंतिम गलती है, सम्यक दर्शन हो जाए। यहाँ पर शास्त्र पढ़ता भी है, सुनता भी है, याद कर लेता है, टीकाएं समझ लेता है, सत्संग करता है, लेकिन चतुराई की बातें करने लगता है। जिसको आजकल के समय में कहते हैं स्वच्छंद आचरण। आत्मा तो शुद्ध है, खाओ पियो मौज करो। आत्मा थोड़ी करता है, आत्मा को थोड़ी बंद होता है। बंद तो आत्मा को छूता ही नहीं है, स्वच्छंद हो जाती है। तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, आत्मानुभवी की जरूरत पड़ती है। तो अपन कोशिश करेंगे कि मार्ग बुद्धि से नहीं विशुद्धि से मिलता है। बस ये अंतिम गलती यहाँ मिट जाएगी यदि समझेंगे तो। मार्ग बुद्धि माने मार्ग का ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। मार्ग का विशुद्धि होनी चाहिए। विशुद्धि के लिए बेंसरी बहुत फरमाते थे, लागनी लाग भी जो है, चैन नहीं पड़े। दृष्टांत देते थे बेंसरी, कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते, एक पल भी चैन नहीं पड़ती।
कीड़े पड़ जाए तो चैन नहीं पड़े, ऐसी आत्मा को जाने बिना चैन ना पड़े, ध्रुव को जाने बिना चैन ना पड़े, विशुद्धि अनुभव किए बिना, आत्मा का अनुभव किए बिना चैन ना पड़े। दृष्टांत तो आप समझ सकते हैं। जैसे बच्चे को पिताजी ने कहा इस बार फर्स्ट पास हो गए तो बाइक दिलवाएंगे, साइकिल दिलवाएंगे। अब बच्चे को चैन नहीं पड़ती, पापा पास हो गए, फर्स्ट पास हो गए, जल्दी कब दिलाओगे, कब जाओगे, कब लाओगे। गुजराती में कहते हैं ताला वेली मजबूर जोइए ताला वेली, ऐसा उसको ऐसे। तो मार्ग बुद्धि से स्वाध्याय कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए और विशुद्धि बढ़ाइए, विशुद्धि में लगन। अभी दूसरी बात है समर्पण, चैन ना पड़े, जिसके बिना चैन ना पड़े ऐसे समर्पण, तो उससे विशुद्धि बढ़ती है। अभी प्रथम भूमिका में जब नया शिष्य आता है, मोक्ष मार्ग में नया शिष्य आता है तो गुरु असीम वात्सल्य दिखाते हैं उसको। ध्यान रखना सभी लोग, ध्यान से सुनने से। असीम वात्सल्य, उसका एक भी दोष नहीं कहते, यहाँ गुण ही गुण कहते हैं। अरे तुम्हारा तो बढ़िया भाषा बोलो, हे भव्य आसन्न भव्य, आसन्न भव्य, ऐसा प्रश्न तुम जैसे भव्य जीवों की उत्पन्न होता है। तुम्हें आत्मा जानने की जिज्ञासा हुई, अरे तुम्हारे संसार का किनारा नजदीक आ गया, तुम्हें भगवान बनने की रुचि लग गई, अरे तुम्हारा तो मोक्ष हाथ में ही आ गया। कितनी प्रशंसा करती। ये आत्मा कैसा है, कैसा है जिसको हमें जानना चाहिए। परमात्मा प्रकाश जी की शुरुआत यहाँ से हुई। वह आत्मा कैसा है जिसे मुझे जानना है। समय साजी की शुरुआत यहाँ से ही हुई। को असौ शुद्धात्मा इति चेत, जिसको मुझे जानना चाहिए। इतना प्रश्न सुनते से ही कल्पना करो जाए थोड़ी देर के लिए, एक आप दुकानदार है, दुकानदार बहुत बड़ा दुकानदार, और उसका बच्चा पहली बार आए, पिताजी हम दुकान कैसे चलाएंगे। अब कमियां तो बहुत हैं 8 साल के बच्चे में, ले वो जो उल्लास से कह रहे पापा हम भी दुकान चलाएंगे। हाँ आओ बेटा, आओ बैठो। कमियां नहीं बताएंगे, खूब लाड़ प्यार करेंगे, देखो दुकान चलाने की। सही है, बाप की पुत्र के लक्षण पालने में लिखती है। अच्छा बहुत बढ़िया, आप बेटा बैठो। आप समझ गए। ऐसे ही गुरु के पास, गुरु माने अभी जो आप समझ रहे हैं आचार्य, अथवा तो जो भी आत्मज्ञानी है वे, तो हम तो अभी आप सबसे कह रहे हैं। कोई व्यक्ति पहली बार आपसे जुड़ता है और आत्मा की बात पूछता है, असीम वात्सल्य दो, असीम वात्सल्य दो। उसकी कमियां मत बता। तुम्हें खाना तो आता नहीं है, पहनना तो आता नहीं है, पढ़ना तो आता नहीं है, पर्याय में इतनी कमी है, वो इतना है, तुम क्या आत्मा जानोगे। नहीं, कभी नहीं करना। इसलिए पहली स्टेप है मोक्ष मार्ग में प्रणयन में लगाने के लिए, मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए पहला है उसकी कोई कमी मत कर। तुम तो दारू पीते हो, तुम तो चाय पीते हो, तुम तो गुटखा खाते हो, अरे खा तो लेने दे, कितने दिन खाएगा, रुचि लगने तो दो। सबसे पहला काम है, सबसे पहला आप सबको ही कह रहे हैं, आप सबको ही। अभी हम कोई गुरु को थोड़ी समझा रहे हैं, आचार्यों को नहीं समझा रहे। वात्सल्य कैसे प्रकट करोगे उसके लिए आपको बता रहे। कोई व्यक्ति नया आया हो, आत्मविश्वास जगाओ। नियम सारजी में गाथा है आत्मविश्वास की गाथा। और ये जीव कर सकता अतः सर्वस्व है वह ज्ञान, ये जीव कर सकता है। गाथा पढ़ के सुनाता हूं। शुद्धात्म आश्रित भाव से सब भाव का परिहार रे, यह जीव कर सकता अतः सर्वस्व है वह ज्ञान। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ज्ञान सर्वस्व है, सर्वस्व है।
मैं शुद्ध आत्मा हूं और तू शुद्ध आत्मा के आश्रय से सारे भावों का परिहार कर सकता है। ये मोक्ष तेरे लिए है, तेरा जन्म मोक्ष पाने के लिए हुआ है और तू मोक्ष पा सकता है। सरल है। यह जीव कर सकता सर्वस्व है वह ज्ञान। ये सर्वस्व है, बहुत सरल है। ऐसा कहकर उसका आत्मविश्वास जगाती। पहले इतना पढ़ो, 5 साल पढ़ो, इतना रटो, कहा तुम का धर्म करोगे। आपको पता है जो आत्मकल्याण करने में असमर्थ होते वो ऐसी भाषा बोलती। हमने इतने साल पढ़ा, जब कुछ समझे, तुम्हें क्या है। ऐसी भाषा बोलने वाले गुरु नहीं बन सकती। तुम्हारी भाषा में कहें तो बादशाह नहीं दे सकती तुम्हारी भूमिका में। मैं इसलिए 5 बातें पढ़ा रहा हूँ। कोई मिल जाए बड़े प्रेम से, बेटा कर सकते कुछ दम नहीं है, देखना मिनटों में जीत जाओगे। आपने देखा है कोर्ट के वकील करने जाओ किसी मुकदमे के लिए, वकील कितनी मीठी भाषा बोलता है, बिल्कुल ऐसी भाषा बोलता है। अरे तुम्हारा मुकदमा तो 2-5 पेशियों में पड़ जाए। अरे ये तो पक्का जीता हुआ केस है, कुछ है ही नहीं। आप एकदम खस हो जाते हो, फिर वाली 20 साल लग जाए। मैंने देखा है 30-30, 40-40 साल हो गए मुकदमा चलते चलते, देखा है। और खिंच रही गाड़ी और वो कहते बस इस पेशी में हो जाएगा, बस इस पेशी में हो जाएगा। हाँ, वहाँ तो झूठा जगा रहा है, यहाँ तो सचमुच यह जीव कर सकता सर्वस्व है वह ज्ञान। तू कर सकता है। क्यों कर सकता है? आत्मकल्याण क्यों कर सकता है? सरल दृष्टांत में सबसे सरल, शक्कर को मिठास करना कितना कठिन है। शक्कर को मिठास पैदा करना कितना कठिन है। हाँ, सरल क्या है। इसको कहते हैं सहज है। सहज का मीनिंग समझते हो? सह मैंने साथ साथ और जा मैंने जन्मे। शक्कर के साथ साथ मिठास जन्मती है, इसलिए सहज है। सह मैंने साथ साथ, जा मैंने जन्मे। आत्मा को जानते ही आनंद उत्पन्न हो, इसका नाम है आत्मकल्याण सहज है। शक्कर चखते ही मुंह मीठा हो जाए, जैसे ये सहज है। शक्कर चखते ही मुंह मीठा हो जाए, ये सहज है। ऐसे में आत्मा हुई जानते ही सम्यक्त हो जाए, ये सहज है। जैसे शक्कर की मिठास लेना दुनिया में सहज है, ऐसे आत्मा का अनुभव विश्व का सबसे सरलतम सहज काम। इतना सहज है उसको असीम बादशाह देती, असीम बादशाह देती। उसका आत्मविश्वास जागता है, फिर त्याग का साहस। लेकिन हम तो छोड़ ही नहीं पा रहे। कहा 1 सेकंड में छोड़ दोगे। बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, बेकारी से कहो ये गुदली फेंको, नहीं फेंकेगा वो। एल्यूमिनियम का कटोरा फेंको, नहीं फेंकेगा। एक काम करो, उससे कुछ मत कहो, उससे आलीशान गद्दा दे दो, उसे आलीशान घर दे दो, उसे आलीशान सोने चांदी के कटोरे दे दो। हाँ भाई, और गुदली फेंकवानी पड़ेगी कि फेंक देगा वो? बोलो। अब इसीलिए जैन शासन में पैसा नहीं छुड़ाया, पैसा में सुख बुद्धि छुड़ाई। पत्नी नहीं छुड़ाई, पत्नी में सुख बुद्धि छुड़ाई। इन नास्ती से कह रहे सुख बुद्धि छुड़ाई, नास्ती से आत्मा में सुख बुद्धि जगाई और पत्नी की सुख बुद्धि तोड़ाई। क्या कह रहे? आत्मा में सुख बुद्धि जगाई। आहा, 3 लोक में सब जगह सुख बुद्धि टूट गई। हम उल्टा करते हैं, मिथ्या दृष्टि उल्टा उल्टा करती है। हम एक में सुख बुद्धि तोड़ने की कोशिश करती है। एक जो संज्ञा खाने की है, इसे बहुत तोड़ना है, बहुत तोड़ना है। क्या करें? बहुत मीठा खाने की आदत है, इधर नहीं तोड़ो, आत्मा में से। बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, देखो ध्यान से। परीक्षा के समय तैयारी करते समय तुम्हें कितना भोजन, कितनी मिठाइयाँ याद आती। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भीड़ कर गई। आपको अपनी सुख बुद्धि काय में है? परीक्षा में।
यदि मैं पास हो गया, गोल्ड मेडल, नौकरी लग जाएगी, IAS बन जाऊंगा, जो भी कुछ, जिसको इधर लक्ष्य दिखता है तो बोलो एक एक संगत छोड़नी पड़ती है। बोलो ऐसा कोई IAS बताओगे जो परीक्षा के दिन पिक्चर देखने गया हो? ऐसा कोई IAS, कोई अच्छा अधिकारी बताओगे कोई जो लव अफेयर करने गया हो? कल पेपर है, आज अफेयर करता फिर रहा, और गोल्ड मेडल पास हो गया हो। 5 पाप के त्याग के बिना तो लौकिक में नायक नहीं बन सकती। 5 पाप के त्याग के बिना तो लौकिक में भी अधिकारी नहीं बन सकती। तो मोक्ष मार्ग की तो क्या बात है। ऐसे ही धुन लग गई, धुन मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, धुन लग गई। जानकारी इस धुन को ख़त्म कर देती है। हम तो जानते हैं हाँ वो भगवान आत्मा कहवे से कछु नहीं हो जाए, ये ठंडी सांस बहुत बेकार, कहवे से कछु नहीं हो जाए। अरे हम कह रहे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, तुम समझो तो जरा। कहने से हलवा नहीं बन जाएगा, लेकिन हलवा ही तैयार रखा हो तो कहने से हलवा नहीं बन जाएगा। बात सही नहीं, हलवा तैयार रखा हो तो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जाग तो जीव वो है भगवान है, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ। इधर से देख के देखो तो अभी चर्चाएं होती, चर्चाएं खत्म कर देती। हाँ ठीक है, सही है, सही कह रहे, सही कह रहे, कुछ होए तो सही, सही कह रहे, कछु होए तो। अरे कछु होए क्या है, मुँह कछु होए मैंने आनंद बसाए हूँ मैंने दैया। जाग तो जीव वो से खड़ा है ना, मैं खड़ा तो हूँ। शक्कर तो मिठासमय है, जीभ लगा के देख, होना थोड़ी है। शक्कर मिठासमय है, आत्मा ज्ञानमय है, आनंदमय है। समय सारी भाषा में बोलो एकत विभक्त है, एकत विभक्त करना नहीं है। समय सारी में एकत विभक्त करना नहीं है पे वजन दे रहा हूँ, कुछ है। जागता जी वाह हाँ भगवान है ना, देखता सही अनुभव कर एकदम उछल कहाँ कह रहे। असल में ठंडी बुद्धि होती है जानकारियों के बल पर। हाँ हम लड़का हैं, अब करेंगे धीरे धीरे, शुद्धात्मा का निर्णय भी हो गया है, पढ़ तो लिया ही है, अब देखते धीरे धीरे। ये ठंडी बुद्धि, इसलिए कहते जानकारियों से पहले भी ये जगाओ। अब पढ़ो ठीक है। त्याग का साहस आ जाता है, त्याग आ जाता है नहीं कह रहे, साहस आ जाता है। त्याग और त्याग के साहस में क्या फर्क है? त्याग का साहस आना दर्शन मोह है का भाव है, और त्याग होना कर्म के उदय में हो पाता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। कपड़े छूटना कर्म के उदय में हो पाएगा, तुम्हारे हाथ में नहीं। मुनि दशा तुम्हारे हाथ में नहीं है, पत्नी स्त्री बच्चे मकान छोड़ दें तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि होता तो आदिनाथ भगवान शादी क्यों करते? उदय प्रमाण सामग्री मिली है तो है वो समय से छूटेगी, तुम्हारे छोड़ने से नहीं छूटेगी। लेकिन साहस आ गया, छूटेगा क्या? वो समय लगेगा। संयम का उत्साह जग जाता है, या संयम कह दिया, आत्म कल्याण का उत्साह जग जाता है, आत्मानुभूति का उत्साह जग जाता है। ध्यान रखना, पहली स्टेप है। यदि उत्साह नहीं है तो चाहे जितना पढ़ो कोई काम नहीं है, चाहे जितना पढ़ लो बिना उत्साह के। जैसे कोर्स की तरह पढ़ते हैं, स्कूल का कोर्स की तरह आप सास पढ़ लीजिए। स्वामी जी कहते थे छापा नहीं जेम बाँची जाए छे। बड़े बड़े ग्रंथों को छापा माने अखबार की तरह पढ़ता हुआ चला जाता है। हाँ ठीक है, सही लिखा है। अरे तुमसे कौन पूछ रहा सही लिखा है? सही हूँ ये देखो, ये सही है, ये नहीं पूछ रहे तुमसे। समय सारी बिल्कुल सही ग्रंथ है। तुमसे कब पूछी थी समय सार सही है कि गलत है? तुमसे जचवाया कब था समय सार? समय सारी में देख के बोलो मिल गया। पंडित साहब ने कहा समय सारी पढ़ करके लोग कहते बराबर, तो बराबर के दो अर्थ होते ही, एक होता सम्यक दर्शन और एक होता है बराबर। समझ गए? पिताजी ने 1 लाख रुपया पूंजी दी,
और बेटे ने 1 साल में बराबर कर दी। और 1 साल बाद पिताजी ने अल्लाह बेटा हिसाब मिलाए, तो हिसाब मिलाए, पापा ये कितनी केस, हाँ देखो तो ये लिखी इतनी केस है, इतना सामान है, ये रहा, इतना प्रॉफिट है, इतना उधार है, इतना लेना, इतना देना, इतना सामान, इतना किराया चुकाया। अब पिताजी ने कहा बराबर, अब कहा पिताजी ने बराबर, बहुत बढ़िया, अब बराबर। ऐसे यहाँ पर यहाँ बराबर करो, बराबर करो मैंने मिलाओ। सही हूँ। देखो क्या लिखा है, द्रव्य शुद्ध है, वो शुद्ध है, जैसे नहीं होता टिक कर करके। राइट। मार्कशीट में गोल्ड मेडल आया, मतलब गोल्ड, अब वो पहली बार रिजल्ट दिख रहा है, तो ये तो मालूम पड़ी गोल्ड मेडल आया है, अखबार में क्रॉस शीट से पता लग गया। मार्कशीट देखते, अरे 199, और कहा जाओ हिंदी में, और मैथ, और तो एक ही विषय का आनंद ले रहा है। ऐसे समय सारी पढ़कर उछलता मेरा पौरुष यार, टूटेंगे बंधन, जे साहस टूटेंगे। पंडित साहब कहते अरे अब क्या रहा, माँ हर्ष मानो मिला, अरे अब कहाँ के कर्म, कहाँ के कैसी साहसी रचना है। हाँ कौन, बिल्कुल डर नहीं दिखाया। पहले के भजनों में पंडित साहब की रचनाओं में यही फर्क है, पहले बहुत घबराहट लगती, कर्म पेर रहे हैं, क्या क्या है वो, बहुत सारी बातें हैं, दुख दिया मोह भारी, और जग में घुमाते हैं और बड़े दुख देती। ऐसा नहीं है, कोई अनाथ नहीं हूँ, इन रचनाओं में ये बात नहीं आई। ये साहस है, ये उत्साह है, ये लक्षण है संयम का। उत्साह जग जाता है, अनुभूति का उत्साह जग जाता है। पढ़ते जाओ, आनंद करते जाओ। ध्यान रखना, अब क्या कहूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात सभी लोग सुनो। यदि आप टोडरमल जी साहब ने कहा है पद्धति बुद्धि से नहीं सुनना, ये पद्धति बुद्धि सब लोग समझो अच्छे। पद्धति बुद्धि है, जैसे अब हमें 1 घंटा सांस पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं। अब सुबह प्रवचन चालू हो रहा है, 9:15 पे चालू हुआ, पहुंच जाएंगे, कौन दिक्कत है, चले जाएंगे। शब्द तो सुन ही लेंगे, शब्द सुनना अलग बात है, शब्द सुनना पद्धति बुद्धि है। और रस पीने के लिए बैठना, रस पीने के लिए बैठना, समझ गए। जैसे पिक्चर देखने जाए तो पहले से पहुंच जाती है, और बिल्कुल शुरू से देखेंगे, शुरू से मैंने उल्लास है उस पिक्चर को देखने का। पहले से भोजन करने गए हैं कभी पार्टी में, शादी विवाह में, कितना उल्लास है, अरे अच्छे कपड़े पहन के, ओ चलो भाई, तो वो पूरी मानसिक भूमिका के साथ गए। ऐसे अब पूरी भूमिका के साथ बैठा, ऐसे नहीं अब काम कर करा लिया, थका हार गए, अब पद्धति बुद्धि से सांस पढ़ रहे, मिलान ही नहीं कर पा रहे। भगवान शुद्ध है, गड़बड़ हो जाती है। ये देखो ये लिखा, और ये देखो इधर आओ, देखो लिखा है। हमने पढ़ा था तारण स्वामी का उपदेश शुद्ध सार, तो बताया था, कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है। आत्मा अनादि से शुद्ध है, शुद्ध है, और जो इस शुद्ध का ध्यान करता है उसके सारे कर्म कट जाते। एक गाथा में सबके अनादि से शुद्ध है। मतलब कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा, कैसे समझेगा। तो उल्लास से सुनने की भूख, इसलिए हम कहते पहले से आके बैठ जाओ, आते जाओगे, सुन भी लोगे, शब्द सरल भी लगेगी, लेकिन रस नहीं पी पाओगे। समय से आप पढ़ने से पहले मस्त, अरे हम अपनी महिमा सुनने बैठ रहे, महिमा पढ़ने बैठ रहे। क्या पढ़ने बैठ रहे हैं शास्त्र में? अपनी महिमा। एक शास्त्र में क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, एक जानकारी मिला लिया, इधर ऐसा लिखा, वहाँ ऐसा लिखा, शायद बात से इस विवक्षा से कहते हैं, वो इस विवक्षा से कहते हैं, ये खंडा नहीं है, मंडा नहीं, नहीं। तो फिर आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए विशुद्धि हो, उत्साह हो, मेरी बात चल रही ऐसे, ठीक है। आत्मविश्वास दिखता है, त्याग का साहस, संयम का उत्साह। अब आप में जिसको भी साधन बादशाह करना हो तो ये गुण सीखो। कोई आ जाए तो दोष मत देखो, दोष देखो, कोई व्यक्ति नया आया, उसे देखते से आपका मूड ऑफ हो गया, इसका मतलब आप गुरु बनने लायक नहीं।
आप वात्सल्य नहीं दे सकते तो श्रावक बनने लायक नहीं, सम्यक दर्शन के लायक नहीं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के लायक नहीं। खूब प्रेम से, अरे आओ, तुम्हें भाव जग रहे हैं। हम इसको रोज कहते हैं, ध्रुव की चर्चा भी सुनना चाहता है उसे महाभाग्य। टोटमल साहब ने क्या लिखा 10 पूर्ण चिट्ठी में? हाँ, धन्य भैया, स्वानुभव करें उनकी तो क्या बात है, स्वानुभव की बात भी करते। दोषों को नहीं देखना, दोषों से भिन्न भगवान है। दोष मिट जाएंगे, क्या काम है? ये जीव कर सकता है, तुम कर सकते हो, आ जाओ। अब सेकंड स्टेप, दोषों का ज्ञान कराती, भेद विज्ञान के लिए दोषों का ज्ञान कराती। कर्णानुयोग गुणस्थान प्रमाण, ये ज्ञान क्यों कराया है? दोषों से भेद विज्ञान कराने। पहले में गुण ही गुण बताए थे, अनंत गुणों का वैभव है तेरा, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। एक एक प्रदेश पर तेरी उसकी महिमा बताते हैं, उसके गुण बताते हैं, और गुण जानने के बाद उसको दोषों का ज्ञान कराते। काय के लिए? वेद विज्ञान के लिए। रुक जाओ जरा, अच्छे से समझो इसे। दोषों की अल्पता का ज्ञान कराती और आत्मा की प्रभुता का ज्ञान कराती। कुछ कहा है मैंने? समझ, दोषों की अल्पता मैंने, हाँ इतने तो पाप कर रहे, तो ऐसा करके तुमने आत्मा की अल्पता कर दी और दोषों की ऊर्धता कर दी। समझ में आ गया कुछ? दोषों को बहुत कर दिया आपने, बहुत कर दिया। तुम क्या करोगे? रात को पानी तक तो पिया था। अरे तो रात को पानी पी रहा ना, वो दारू तो नहीं पी रहा। घृणा क्यों कर रहे हो? याद क्या रखोगे? दोषों की अल्पता। स्वभाव के सामने कोई दोष नहीं है, कोई दोष की दम नहीं है, वक़्त नहीं है। दोष है क्या? अच्छी भाषा बोलो, कर्म थरथर, आत्म की एकाग्रता लाख। अब जो अपने में घटा के देखो, उल्लास बढ़ाने के लिए बोलो, विकार भागते हैं कि नहीं भागते? थर-थर कांपते हैं कि नहीं? पहले लगता था हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे, और फिर ऐसा लगा ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। श्रीमद जी लिखा है, जब मोक्ष मार्ग में मन अनुत्साही हो, मोक्ष मार्ग में हताशा होने लगे, परिणाम गिरने लगे, तो प्रथमादि पढ़ो, देखो तो मेंढक तो तर गया, अपन नहीं तर पाएंगे। देखो बंदर, नेवला, सर्प जी तर गए, अपन नहीं तर पाएंगे। सुअर तर गया और तुम नहीं तर पाओ, तुम सुअर से भी गए भी थे। आत्मा के सामने अनादि काल के कितने भी दोष हुए हैं, उनकी अल्पता ही है। क्या कह रहे? तेरी सत्ता महान है, ये शरीर की सत्ता नहीं, आत्मा की सत्ता महान है। अभी हमने क्या बोला था यहाँ पे? आत्मा की प्रभुता और दोषों की अल्पता। लिख लो, रट लो बिल्कुल इसको। क्यों? हम झट दोषों को इतना अधिक करके देखते हैं कि उसकी प्रभुता नहीं दिखती, और इसीलिए घृणा होती। भग जा, कैसे? हम नहीं रहेंगे इनके संग, हम नहीं खाएंगे इनके साथ, नहीं इनके संग नहीं जाएंगे तीर्थ यात्रा। अरे दोषों की अल्पता देखना सीखो और आत्मा की प्रभुता देखना सीखो। गुरुओं के लिए पंडित साहब ने लिखा है, उंगली पकड़ सिखाते, ये उंगली पकड़ के चलना सिखाते, दोषों की अल्पता बताते हैं। वो तो कह रहा था, साहब हमने तो इतना बड़ा अपराध किया, हम बता नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा अपराध किया है। और वे कह रहे दोष अल्पता है दोषों की। आप बता दें ऐसा कोई बड़ा दोष जो सम्यक दर्शन में बाधक हो? ऐसा कोई दोष बताओ मुझे, जिन वाणी से, कर्णानुयोग से बता दो, कहीं से बता दो, जो सम्यक दर्शन में बाधक हो। सप्त व्यसन भी सम्यक दर्शन में बाधक नहीं। मैं क्यों उस बात पे परेशान होता हूँ, मैंने बुरा लगता है मुझे। टमाटर मत खाओ, अमरूद मत खाओ, मोक्ष नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। यहाँ कह रहे, टोडामल जी साहब लिख रहे हैं, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्या छोड़ा। समोसरण भगवान जी सुना रहे होंगे, ए तुम तो अजय लोग हो, तुम तो दारू पीते हो, तुम तो मांस खाते हो, तुम तो शिकार करते हो। मुझे राजा का है, शिकार करता है। तो
क्यों महावीर भगवान जी कह रहे थे उनसे सैनिक से, तूने तो सांप मार के डाला है, तूने तो कुत्ते छोड़े हैं, अब आ गया इधर, ऐसा भी बोले। फिर कह रहे हैं आप इस बात को समझो, शब्द नहीं समझ इसके, हम दोषों की प्रभुता कर देते हैं, हम कह रहे दोषों की अल्पता है। कल्पना तो करो कैसे समझाएं हम आपको। माघनंदी ऐसी कथा, मुनि दशा से जा कर के और कुमार की लड़की से शादी हो गई और पिता भी बन गए। आप कल्पना कर सकते हो इतना गंदा काम है ये कोई बहुत ज्ञानी पुरुष महामुनि मुनिराज और काम सेवन कर आए और पिता बन गए और संघ में उनका आदर हो रहा है। अब संघ में आप सोच सकते हो इतने बड़े महापद में इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी दोषों की अल्पता है। इसीलिए मैंने वो लिखा है, हर व्यक्ति को पाप धोने का अधिकार है, हर व्यक्ति को प्रभुता का अनुभव करने का अधिकार है। आप उसे परमानेंट सजा नहीं दे सकते, जैन शासन में परमानेंट सजा नहीं दे सकते। तो बताओ फिर सबसे बड़ा दोष कौन सा है जो सम्यक दर्शन नहीं करने देता? कि अपनी प्रभुता नहीं देखना ही सबसे बड़ा दोष है। दोषों की अल्पता नहीं देखना ही दोष है बस। अपनी प्रभुता नहीं देखना, अब जिस शब्द ही थे हम करें क्या? आप बताओ, लिखो इसके ऊपर लेख कि सब अपनी प्रभुता क्या चीज़ है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आत्मा की प्रभुता और दोषों की अल्पता। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, समझो उसके वजन को, समझ लो तो समझ लो। शब्द ही तो नहीं है, हम क्या करें? अल्पता और प्रभुता ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहें? बताओ ऐसा कौन सा दोष है कि सब 70 कोड़ा कोड़ी, कि अपनी प्रभुता भूलना 70 कोड़ा कोड़ी है। 70 कोड़ा कोड़ी कर्मों में दम नहीं है, द्रव्य कर्मों में दम नहीं है जो आत्मा को मिथ्या दृष्टि कर दे। यदि कर्म प्रकृति ही जीव को मिथ्या दृष्टि करे, गाता है समय सार जी, वो नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि। सीधे मान लो, अब क्यों नहीं मान पा रहे? ये विशुद्धि कमी है। ध्यान रखना, अपना साधर्मी कितना भी गिर जाए, आप उसके दोषों की अल्पता देख के उसकी प्रभुता दिखाओ, तब तुम्हें सम्यक तो होगा। तुम्हें सम्यक तब होगा क्यों कि दूसरों के दोषों के बीच में भगवान देख लोगे तब हो पाएगा। तो अपने को भी दोषों से भिन्न देख पाओगे। ध्यान रखना, जो अपने को दोषों से भिन्न नहीं देख पाते वे ही दूसरों को दोषों से भिन्न नहीं देख पाते। भजन बार डाल रहा हूँ बार बार, चलूँ आगे। नंबर 3, अब गुरुओं की 30 स्टेप है ताड़ना। यहाँ से ताड़ना शुरू हो जाती है। क्या क्या ताड़ना होती? किस बात के लिए ताड़ना होती? ध्यान रखना, गलतियों के लिए ताड़ना, प्रवृत्ति में क्या गलती हुई ये ताड़ना नहीं। अच्छा तो तुम भगवान बन गए, अब ऐसा हो गए निश्चयवासी। अच्छा तुम इतने बड़े भगवान हो गए, पर्याय में अहंकार करोगे मिथ्यादर्शी हो जाओगे। ये तो ध्रुव की चर्चा ही मात्र है, ये तो ध्रुव का विचार मात्र है, यहाँ से नहीं बनते भगवान। मैंने उसका जो अहंकार हो जाता है ना, हम तो धन्य हो गए जब आप जैसे गुरु मिले, तो हमारा मोक्ष पक्का। धोखे में मत रहे, हम अनंत बार मिले हैं हम जैसे गुरु अनंत बार मिले। ऐसा ताड़ना समझ गए? वो गुरुओं की भक्ति में लग गया, भक्ति से काम नहीं होगा। मिथ्या संतोष नहीं होने देते। हाँ, मिथ्या संतोष नहीं होने देते। मैंने ताड़ना का ही दे रहे, इस बात की नहीं तू कर नहीं सकता, तू ओवर कॉन्फिडेंट मत है। मैं तो इतना पढ़ गया, होता है जी, ये ताड़ना देनी पड़ती है। जरा में बचत निकलने, हम तो 10 साल से आपके साथ रह रहे, तो हम तो बहुत भागशाली है। भागशाली 10 साल से नहीं हो, अनादि अनंत को जानोगे तब भागशाली हो। हमारे साथ 10 साल रह ले, 20 साल रह ले, 50 साल रहे, इससे कोई वाहन नहीं होता। एक अहंकार हो जाता है, हम तो उन गुरु के शिष्य हैं। अच्छा, उन गुरु के शिष्य, तो गुरु के शिष्य होने से महान नहीं हो आप, ध्रुव का अनुभव करने से महान। दृष्टांत दे सकते? बोलो भाई, हम 10 साल से थाली देख रहे हैं भोजन की, खाया नहीं है। हम जैसा महान कौन होगा? लोगों को ऐसा भोजन नहीं मिलता, हमें तो 10 साल से मिला हुआ है और हम देख रहे हैं।
तो महान हो गए कि नहीं हो गए? लोगों को भोजन नहीं मिलता और मुझे 10 साल से मिला हुआ है, महान हुआ कि नहीं? भोजन नहीं। बोलो बोलो पवन जी, भोजन मिला हुआ है। आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? आवाज सुनाई नहीं पड़ रही? तो हमने तो आपका नाम लिया ना, आप उधर देख लेंगे इसलिए कह रहा हूं। बोलो, भोजन मिला है 10 साल से और कईयों को मिला नहीं है। महान कौन? जिसने खाया। तुम क्या समझते हो? समय सार 50 बार पढ़ लिया तो हार ना मिलेगी। 50 बार पढ़ लिया, अनुभव कर, अनुभव। 50 बार पढ़ लिया वो कोई बात है, 50 बार पढ़ लेना ये पुण्य का उदय है, पुरुषार्थ नहीं है। पढ़ करके ध्रुव का अनुभव करना ये पुरुषार्थ है। मैंने ऐसे गुरु चाहिए, अटकने नहीं दें। पंडित साहब बहुत टोकते थे, मैं बड़े उल्लास से पहुंचा, सुबह सुबह पहुंच गया। पंडित साहब इस बार भाई बहनों को क्या पढ़ा दूं, इस बार इनसे तैयार करके लाए हुए ये पढ़ा दें। एक झटके में गए, बस पढ़ा भी आए हो, पढ़ भी थोड़ी आए हो। सिखा लो जाओ, पढ़ा लो। तो सीखना थोड़ी है, सीखने का उत्साह लेके नहीं आए। फोन हो रहा है जरा मैंने कुछ, हमने पंडित साहब आशीर्वाद दो, प्रवचन करिए। तुम प्रवचन कब से करने लगे? प्रवचन तो देवदानी का नाम है, तो भगवंतों की होती है, दिव्य देशना कहती, अपन तो बचनी का करती। मैंने पंडित साहब आशीर्वाद दो, अच्छे से प्रभाव में करिए। अपन तो आराधना करो, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। ये सब ऐसी टिप्पणी मिली है और तत्काल मिली, मतलब जैसे हमारी वाणी में हमने जरा कुछ कहा कि मैं कर रहा हूँ। पंडित साहब बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने दोपहर कक्षा लेने जा रहे। तैयारी कर ली? हाँ। कौन सा, क्या तैयारी कर ली? और 7वें अध्याय का ये विषय लेना है, ये दृष्टांत की तैयारी कर ली, अब पढ़ा देंगे। अरे जे नहीं, जे तैयारी करो, ये वाणी के वक्ता हम नहीं है। उनके भवि भागन अच्छा आ जाए तो अभी अपन करता नहीं है, अहंकार नहीं करना, और नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, कम बता पाए तो दीन होके मत आना, ये तैयारी करके जाओ। उन्होंने अपने लिए पूजा संबंधी, वचन संबंधी वेद ज्ञान की रचनाएं लिखी। हाँ लिखी है, शांतोष्टक वगैरह देखो, समता सोर्सी देखो जी, क्या वेद विज्ञान के सीधे सीधे पहलू हैं उनमें। मैंने कहने का मतलब ये है कि पंडित साहब 1 सेकंड नहीं लगता था, 1 सेकंड। हमने पंडित साहब अब हम निकल रहे मैंने वापस भोपाल जा रहे, हमारे से वापस भोपाल। तो हम के पंडित हम निकल रहे, तो निकले तो अब ऐसे निकले तो अभी थे, अब तो फंस गए जा रहे। गजब, 1 सेकंड नहीं लगता था ऐसे ताड़। आपको नहीं मालूम, महाभाग से पहली बार सुनने मिलता है तो जीव को सुनने का ही अहंकार होने लगता है, पढ़ता है तो पढ़ने का अहंकार हो जाता है। टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो, स्वभाव में अहम नहीं करने वाला जिसे जानता उसी में अहम कर लेता है। क्या कर लेता है? जिसे पर्याय को जानता उसी को अहम कर लेगा। देखो हमने कितना अच्छा मंदिर बनाया, इसी में अहम कर लेगा। देखो हमने कितना अच्छा ग्रंथ लिख दिया, अरे अहम कर। क्या मुनिराज होंगे, ग्रंथ लिखते समय भी अहंकार नहीं है। अब मैं फिर इसलिए मैं कहता हूँ, उस दिन आप लिखो आपकी ध्रुव की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, ये क्या दम है। मैंने भोजन किया है और भोजन का प्रवचन कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी भोजन है। दोनों में से दम किस में? किया में दम है, बताने में क्या दम है। ऐसे शास्त्र लिखने में दम नहीं है। शास्त्र में तो हम बस कथा कह रहे हैं भोजन करने की, हमने जो भोजन किया उसका स्वाद अलग है। इसलिए शास्त्र में नहीं ज्ञान रे, शास्त्र से नहीं ज्ञान। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र में ज्ञान मत खोजो, और शास्त्रों से ज्ञान नहीं होगा। आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान से आत्मा मिलेगा, ज्ञान में आत्मा मिलेगा, शास्त्रों में आत्मा नहीं मिलेगा। ये सब पंडित साहब ने निकाली कमियां, कोई नहीं बताता पूरे देश में। पंडित साहब बहुत बता, पंडित साहब ने पूछा क्यों समझ आत्मा शुद्ध है कि नहीं? है। कहाँ लिखा है?
झट कह दिए समयसारी की फलागार, उधर लिखा है और इधर है। और लिखा पे वजन चला जाता है, इधर है वे नजर ही नहीं आती। इधर है, ये आत्मा भगवान है देखो। आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध नहीं है। हाँ, शुद्ध नहीं से शुद्ध नहीं है, निश्चय नहीं से नहीं शुद्ध नहीं है। सही कह रहे। मुझे तो 30-35 साल का समागम नहीं मिला होता तो बहुत ही बुरी हालत होती, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। उनके एक एक शब्द रामबाण जैसा बिल्कुल निकला, बिल्कुल सच में एक एक पल याद आता है उनके साथ का व्यतीत किया हुआ। ठीक है, दोस्त कोई हो और कहे कुछ और, तुम्हें लग रहा है हमें ये गलती हो भी कहीं कहीं क्या कहीं और रहे, कहीं और करना। अब जिस समझ में थोड़ा बताने में मुझे मेहनत लगेगी आपको। एक तो ये बता दी ना, अहंकार तोड़ना, स्वरूप और संयम में सावधान करना, थोड़ा बताया। दोस्त कोई हो और कहे कुछ और, ये आपने ऐसे रख दिया, क्यों कैसे रखते हो? अब तुम्हें क्या लग रहा है कि इसको रखने में शायद गलती हुई, ऐसे रखना था कि ऐसे रखना था, तो तुम्हें लग रहा है इसको कह रहे कैसे रख दिया। तुम यही समझो इस रखने में कहीं गड़बड़ हुई है। अब कितना सोचने की जरूरत है, गलती कहीं और हुई है। अभी क्यों रख दिया? अभी मिटाना है। रख क्यों दिया तुमने? मिटाना था। दूसरा, साफ करे भी ना रख दिया, या धूल गिर गई। अभी तो 10-5 पॉइंट है। अरे कितने ही पॉइंट होंगे इसमें? अरे भाई, तुमने रखा है कि शरीर ने रखा है कि परिणाम हुआ है? तुमने भेद विज्ञान में रखा कि नहीं रखा? रख लिए करता तो नहीं बन गए। सारी परीक्षाएं हो गई। जी भैया, एक तुम्हें लग रहा है कुछ और तुम वही देखा है। पुजारी जी आए, उन्होंने चरण स्पर्श किए। महाराज चरण स्पर्श, पुजारी जी बोले अच्छे चरण स्पर्श करो, तुमने फिर कर लिए। अभी कह रहे अच्छे से करो, तीसरी बार कर लिया। फिर बोले अरे अच्छे से करो। अब बेचारे हक्का वक्का हो गया, इस बार नहीं करी, चौथी बार महाराज का कहना चाह रहे। भाई जी चरण हमारे नहीं, हम कहा भी कहते हमारे चरण स्पर्श करो। हम क्यों कहेंगे चरण स्पर्श करो? हम बार बार कह रहे अच्छे से करो का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, उसका स्पर्श करो, चरण की ओर अपने स्वरूप का स्पर्श करो। ये नहीं है। पंडित साहब के पास 70 के लोग आते थे, अरे अब आप मोक्ष जाओगे हम तो आपके चरण पकड़ लेंगे। तो पंडित जी बोले बिल्कुल पकड़ लियो, लेकिन चरण कौन से ये बता। ये चरण तो यही रह जाएंगे जब मोक्ष जाएंगी। नहीं समझ में आई? हाथ में चला जाएगा, जिन्हें तक चरण कह रहे हैं इन्हें पकड़ के तो तुम आ नहीं सकते। हाँ, चरण पकड़ने का मतलब समझो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए पकड़ोगे तो हम मोक्ष जाएंगे, तुम भी मोक्ष में जाओ। हम तो आपके भरोसे बैठी, आपके भरोसे माने आत्मा के भरोसे। अभी अर्थ ऐसे तो दोस्त कोई होगा और कह कुछ और रहे हैं, तुम्हें वहां समझना पड़ेगा कुछ और कह रहे हैं। आगे समझ आ रहा है? मतलब ये तो बहुत, अभी इसकी मेहनत तो अभी नहीं समझाई जा सकती पूरी, बस समझना इसको। अगली स्टेप होती है उपेक्षा। विचारशीलता जगाने के लिए उपेक्षा कर देती। तुम खुद विचार करो, हम क्यों टोके? कहाँ गलती हुई तुम खुद देखो ना। विचारशीलता जगाना जरूरी है। ध्यान रखना, जो माता पिता डिसीजन देते हैं वो बच्चों को निर्णय करना नहीं सिखाती। निर्णय करना सिखाना हो तो उन्हें विचारशील बनाओ। अच्छा, तुम निर्णय मत दो, उनसे पूछो तुम कैसे करोगे, ये काम तुम कैसे करोगे। मेहनत है इसमें, कैसे करो मतलब। हर बात यदि गुरु बता देंगे तो शिष्य निर्णय करना नहीं सीख पाएगा। इसलिए गुरु हर चीज का निर्णय नहीं कराते, पढ़ा देते। अब खोजो, जिन खोजा तिन पाइया, आप खोजो।
बोलो भाई झाड़ू कैसे लगेगी? पंडित साहब मेरे का बताओ झाड़ू कैसे लगेगी? लगाओ मत, पहले बताओ कैसे लगाओ। अब हम चले गए अपने लिख रहे कैसे झाड़ू लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे। फिर उन्हें वो पढ़ा, ऐसे लगाओ, ऐसे लगा झाड़ू। एक दिन हमसे बोले क्यों झाड़ू हाथ से लगती है कि पैर से? अभी हाथ से लगती है। हाथ से लगती है कि दिमाग से? क्यों झाड़ू कहाँ से लगाई जाती है? बोले क्या कहते हो? अपने यही लगे झाड़ू हाथ से लगाई जाती है। अरे हाथ से नहीं लगाए, दिमाग। बताओ कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाई, जीव इंसान से कैसे बचोगे, क्या करोगे? बोले बहुत तो समझ गए। फिर उपेक्षा करते हैं, इससे विचारशीलता जागती है। विचारशीलता, विचार विश्लेषण, आत्मावलोकन, आलोचन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे। सेल्फ असेसमेंट आना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट। बोलो कहाँ खड़े हो, इतना पढ़ने के बाद कहाँ खड़े हो? बोलो कहाँ खड़े हो? हाँ बात तो सही, अरे तो खत्म हो गई बात, तो सही खत्म ही हो गई बात। इसका मतलब अभी तक तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं हुआ। जो व्यक्ति आत्मा की चर्चा और आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन के नाम पर तो से शुरू करता है, उसके 25 साल की पढ़ाई खत्म, 50 साल की पढ़ाई खत्म, कोई मतलब नहीं। तुमने अभी तक निर्णय नहीं किया। सरल दृष्टांत हो, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो से सोचने वाला चिंतन या होने बातचीत होने वाली, तो से शुरू होने वाली। इसका दृष्टांत, लड़की दिखाई, भाई लड़की पसंद है, बताओ क्या निर्णय है आपका? अब वो चर्चा शुरू हुई, बात तो सही है, लड़की तो सही है, कोई बात नहीं है, लड़की तो घर तो ठीक है, हर बात में तो लग रही है। तो दहेज वगैरह कोई समस्या नहीं, दहेज तो बहुत दे रहे, अच्छा दे रहे, फिर तो क्या लगा रहे थे? कोई व्यवस्था में दिक्कत है? नहीं, ऐसी कैसी बात। इतने उत्तरों में से क्या समझ में आ गया कि अभी निर्णय है? ऐसे जब हम पूछे क्यों, आत्मा समझ में आ गया? समझ में तो आ गई, नहीं आई तो कैसे लग गया? यदि लड़की पसंद आ गई, रिश्ता नक्की करना हो तो ये नहीं कहना पड़ता पसंद आ गई, ये नहीं कहना पड़ता पसंद आ गई, उल्लास बता देता है। तो आगे बोलो भाई आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है बोलो। तो ये नहीं कहना पड़ा लड़की पसंद आ गई, घर पसंद आ गया, दहेज पसंद आ गया, फला पसंद, ये नहीं कहना पड़ा। सब आगे क्या करना है बताइए? उल्लास। सुना, आत्मा समझ में आ गया? अरे अब तो आगे ही बताओ क्या करना है। इसका मतलब अनुभूति हो गई, अब आगे ही बताओ, आगे की। ये तो ठीक है, अब तो आनंद आ गया। अब बताओ ब्रह्मचर्य कैसे होगा, अणुव्रत कैसे होगा? अब आगे बोलो, वो चलता बोलो आगे ही बोलो, ऐसा चल रहा है। समझ में आ गया? तो उपेक्षा से विचारशीलता आनी चाहिए, उपेक्षा जरूर मिलना चाहिए। जो बच्चों को लाड प्यार ही देते हैं वो बच्चों को बिगाड़ती है। उपेक्षा भी मिलनी चाहिए। उपेक्षा में बच्चा सोचता है, देखा है आपने, लाड़ प्यार में सोच नहीं पाता। उसे कहा पापा खिलौना ले ले, कपड़ा ले ले, गाड़ी ले ले। अब वो नहीं सोच सकता कि गरीबी है, कि मम्मी पापा पेट काट के पैसा दे रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है उसे कुछ, उसे तो पता है मिल जाता है बस। तो उपेक्षा भी होनी चाहिए, ठीक। अब अंतिम है, गुरु भी वीतरागी और शिष्य भी वीतरागी। वीतरागी शिष्य के ना गुण कहते हैं पहली स्टेप, और ना दोष कहते हैं तीसरी स्टेप, कुछ नहीं कहते, और वो स्वयं ही अपना काम कर लेता है। अब कुछ नहीं कहना पड़ता। सक्षम बच्चा होता है तो पिताजी को ये भी नहीं कहना पड़ता बेटे पैसे संभाल के रख ले जाना और माल अच्छा खरीद के लाना, कुछ नहीं कहना पड़ता। जाओ बेटे जाओ जाओ। केवल ज्ञान पाने वाले शिष्य को गुरु कुछ नहीं समझाते। जा बैठे, ध्यान में बैठे और अपना काम कर लिया। वीतरागी गुरु और वीतरागी शिष्य, दोष नहीं है, ये बात नहीं है।
दोष मिटाना आता है तुमको। दोष तो अभी हो रहे हैं, लेकिन तुम भिन्न देखना सीख गए। अब गुरु कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, सब गलती कर रहे हैं, चिंता नहीं करो, वे गलती कर रहे हैं, हमें पता है सही कर लेंगे, हमें पता है सही कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। गौतम स्वामी जैसे शिष्य और महावीर भगवान जैसे परम गुरु, क्या गजब है। कहानी में कैसी बढ़िया लिखा है। उन्होंने कुछ पूछा नहीं और सब समझ गए, उनने कुछ बोला नहीं और सब सुन लिया, सब सुन लिया, वे कुछ बोले नहीं और सब समझ गए आप क्या कहना चाहते हो, इशारे में समझ गए। क्या गजब है। समझे हुए क्या हुआ, समझदार को इशारा काफी है ना। समझदार को नहीं समझे तो कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे गुण और दोष कुछ नहीं कहते, ध्यान रखना। यदि आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है तो अब आपको बड़े गंभीर होना चाहिए। नहीं समझ में आया कुछ, भाई साहब तो कुछ कहते ही नहीं, पंडित जी कुछ कहते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। अरे कुछ नहीं कहते, मैंने तुम्हारी गलतियों को सही का सेटलमेंट नहीं दे दिया। क्या कह गए, तुम्हारी गलतियों को सही का सेटलमेंट नहीं दे दिया। भाई साहब तो कुछ नहीं कहते। अरे वे नहीं कहेंगे, वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कौन से कहते हैं, जो अपनी गलतियों को जान करके मिटाना जानते हैं। गलतियों को बचाए रखने के लिए गुरु कुछ नहीं कहते, ये नहीं समझो। हमने तो 10 बार कह दिया, उन्हें हमारी गलती है, हमने कुछ कही नहीं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, दोषों को जान करके स्वयं मिटाओ। गुरु ने कुछ नहीं कहा इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां सही हैं। नंबर 1 पे आ जाओ फिर से, तुम्हारे गुण बताए जा रहे हैं, इसका मतलब तुम प्राइमरी क्लास में हो, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, कितना अच्छा काम कर लेती हो, कितना अच्छा भजन गा लेती हो, कितना अच्छा भजन लिखती हो। ये पप्पू की लैंग्वेज है, पहली स्टेप। अब जो अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनना चाहती है, पप्पू बने रहना चाहती है। हाँ भैया पंडित जी हमारी तारीफ करते हैं, पंडित जी हमारी, हम तो उन्हें रोज भजन लिख के दिखाते हैं, नई तारीफ मिलती है, वो हम ऐसा करते हैं हमारी तारीफ मिलती है। तेरी तारीफ नहीं मिलती है, प्रभुता की वजह से तारीफ मिलती है, वो तो तूने देखी नहीं। जैसे बच्चों को नहीं मन बहला देते हैं, बच्चे ने पहली बार ऐसी लकीरें खींची और झोपड़ी बना दी उसने, पापा देखो, हाँ क्या बढ़िया, देखो क्या बढ़िया घर, मम्मी कहाँ रहेगी इसमें, पापा कहाँ रहेंगे, अरे वाह, बस अब हम कभी खो रहेगा। बच्चे ने बना लिया, कुछ खेल खिलौने बना लाते बच्चे, कुछ कुछ डब्बा डब्बी, देखो पापा जी फोन, अच्छा वाह खूब बढ़िया। कहने मतलब है, यदि गुरु आपके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, खास तौर से औदय भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर तुम पप्पू हो। हाँ, और तुम्हारी प्रशंसा सुनकर तुम खुश हो रहे हो, गुरु को खुश करना चाह रहे हो, तो मिथ्यात्व की दशा में पड़े रह जाओगे। फिर से समझिए, तेरे दोषों को नहीं देखते लेकिन हैं, और तेरे आत्मिक वैभव को बताते हैं, ये उनका असीम उपकार है। तो आत्मिक गुणों पर नजर रखो, तुम्हारे को खाने से, खिलाने से, गाने से, बजाने से खुश नहीं है, वो तत्व ज्ञान से खुश होते हैं। तो ये विचार करना, 5 स्टेप। समय हो रहा है। निज निधि निज में बताई है